ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक हिसाब किताब पार्ट 10। टॉपिक नष्टो मोहा की निशानी। दोनों संबंधों में ना किसी में घृणा होगी, ना किसी में लगाव व झुकाव होगा। अगर किसी से घृणा है तो उस आत्मा के अवगुण व आपके दिल पसंद ना करने वाले कर्म बार बार आपकी बुद्धि को विचलित करेंगे। ना चाहते भी संकल्प में, बोल में, स्वप्न में भी उसी का उल्टा चिंतन स्वतः ही चलेगा। याद बाप को करेंगे और सामने आएगी वह आत्मा। जैसे दिल के झुकाव में लगाव वाली आत्मा ना चाहते भी अपनी तरफ आकर्षित कर ही लेती है, वह गुण और स्नेह के रूप में बुद्धि को आकर्षित करती है। और घृणा वाली आत्मा स्वार्थ की पूर्ति ना होने के कारण स्वार्थ बुद्धि को विचलित करता है। जब तक स्वार्थ पूरा नहीं होता तब तक उस आत्मा के साथ विरोधी संकल्प व कर्म का हिसाब समाप्त नहीं होता। टॉपिक गुह्य कर्मों का हिसाब बुद्धि में रखो। जब भक्ति मार्ग में भक्तमाला की शिरोमणि मीरा को भी साक्षात्कार नहीं लेकिन साक्षात अनुभव हुआ, तो क्या ज्ञान सागर के डायरेक्ट ज्ञान स्वरूप बच्चों को साकार रूप में सर्व प्राप्ति के आधार मूर्त सदा सहारे दाता बाप का अनुभव नहीं हो सकता? तो फिर सर्वशक्तिवान को छोड़ यथाशक्ति आत्माओं को सहारा क्यों बनाते हो? यह भी एक गुह्य कर्मों का हिसाब बुद्धि में रखो। कर्मों का हिसाब कितना गुह्य है इसको जानो। किसी भी आत्मा द्वारा अल्पकाल का सहारा लेते हो व प्राप्ति का आधार बनाते हो, उसी आत्मा के तरफ बुद्धि का झुकाव होने के कारण कर्मातीत बनने के बजाय कर्मों का बंधन बंध जाता है। एक ने दिया, दूसरे ने लिया, तो आत्मा का आत्मा से लेन देन हुआ, तो लेन देन का हिसाब बना व समाप्त हुआ। उस समय अनुभव ऐसे करेंगे जैसे कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वह आगे बढ़ना नहीं, लेकिन कर्म बंधन के हिसाब का खाता जमा किया। रिजल्ट क्या होगी? कर्म बंधनी आत्मा बाप से संबंध का अनुभव कर नहीं सकेगी। कर्म बंधन के बोझ वाली आत्मा याद की यात्रा में संपूर्ण स्थिति का अनुभव कर नहीं सकेगी। वह याद के सब्जेक्ट में सदा कमज़ोर होगी। नॉलेज सुनने और सुनाने में भल होशियार सेंसिबल होगी, लेकिन एसेंसफुल नहीं होगी। सर्विसेबल होगी, लेकिन विघ्न विनाशक नहीं होगी। टॉपिक विशेष अटेंशन हो, कहाँ न्यारा और कहाँ प्यारा बनना है। बाप की मुख्य विशेषता ही है जितना प्यारा उतना न्यारा। ऐसे बाप समान सेवा में प्यारे और बुद्धि योग से सदा एक बाप के प्यारे सर्व से न्यारे। इसको कहा जाता है बाप समान सेवाधारी। तो शिक्षक बनना अर्थात बाप की विशेष इस विशेषता को फॉलो करना। सेवा में तो सभी बहुत अच्छी मेहनत करते हो, लेकिन कहाँ न्यारा बनना है और कहाँ प्यारा बनना है, इसके ऊपर विशेष अटेंशन।
अगर प्यार से सेवा ना करो तो भी ठीक नहीं, और प्यार में फंसकर सेवा करो तो भी ठीक नहीं। तो प्यार से सेवा करनी है, लेकिन न्यारी स्थिति में स्थित होकर करनी है, तब सेवा में सफलता होगी। अगर मेहनत के हिसाब से सफलता कम मिलती है तो ज़रूर प्यारे और न्यारे बनने के बैलेंस में कमी है। इसलिए सेवाधारी अर्थात बाप का प्यारा और दुनिया से न्यारा, यही सबसे अच्छी स्थिति है। इसी को ही कमल पुष्प समान जीवन कहा जाता है। अव्यक्त वाणी 8 अप्रैल 82। टॉपिक: विक्रमाजीत विष्णुवंशी। जैसे लौकिक दुनिया में भी उच्च रॉयल कुल की आत्माएं कोई साधारण चलन नहीं कर सकती, वैसे आप सुकर्मी आत्माएं विकर्म कर नहीं सकती। जैसे हद के वैष्णव लोग कोई भी तामसिक चीज स्वीकार कर नहीं सकते, ऐसे विक्रमाजीत विष्णुवंशी विकर्म व विकल्प का तमोगुणी कर्म व संकल्प नहीं कर सकते। यह ब्राह्मण धर्म के हिसाब से निषेध है। आने वाली जिज्ञासु आत्माओं के लिए भी डायरेक्शन लिखते हो ना कि सहज योगी के लिए यह बातें निषेध हैं। तो ऐसे ब्राह्मणों के लिए व अपने लिए क्या क्या निषेध है वह अच्छी तरह से जानते हो। जानते तो सभी हैं और मानते भी सभी हैं, लेकिन चलते नंबरवार है। टॉपिक: विक्रमाजीत अर्थात विकर्म विकल्प के त्यागी। कर्मेंद्रियों के आधार से कर्म के बिना रह नहीं सकते, तो देह का संबंध कर्मेंद्रियों से है और कर्मेंद्रियों का संबंध कर्म से है। यह देह और देह के संबंध के त्याग की बात चल रही है। कर्मेंद्रियों का जो कर्म के साथ संबंध है, उस कर्म के हिसाब से विकर्म का त्याग। विकर्म के त्याग बिना सुकर्मी व विकर्माजीत बन नहीं सकते। विकर्म की परिभाषा अच्छी तरह से जानते हो। किसी भी विकार के अंश मात्र के वशीभूत हो कर्म करना अर्थात विकर्म करना है। टॉपिक: श्रेष्ठ कर्मी आत्मा। श्रेष्ठ कर्म करने से वर्तमान में भी श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति की अनुभूति होगी। स्वयं के प्रति भी प्रत्यक्ष फल मिल जाता है और दूसरे भी ऐसी श्रेष्ठ कर्मी आत्माओं को देख पुरुषार्थ के उमंग उत्साह में आते हैं कि हम भी ऐसे बन सकते हैं। तो अपने प्रति प्रत्यक्ष फल और दूसरों की सेवा डबल जमा हो गया और वर्तमान के हिसाब से भविष्य तो जमा हो ही जाता है। इस हिसाब से देखो कि अगर व्यर्थ अर्थात साधारण कर्म भी किया तो कितना नुकसान हुआ। तो ऐसे कभी नहीं सोचो कि साधारण कर्म किया, यह तो होता ही है। श्रेष्ठ आत्मा का हर कदम श्रेष्ठ, हर कर्म श्रेष्ठ, हर बोल श्रेष्ठ होगा। टॉपिक: साधारणता नहीं मूल्यवान बनो। ऐसे हीरो पाठधारी आत्माओं का एक एक सेकंड, एक एक संकल्प, एक एक बोल, एक एक कर्म हीरे से भी ज़्यादा मूल्यवान है। अगर एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ
तो जैसे हीरे को गवाया। अगर कीमती से कीमती हीरा किसका गिर जाए, खो जाए, तो वह सोचेगा ना कुछ गवाया है। ऐसे एक हीरे की बात नहीं, अनेक हीरों की कीमत का एक सेकंड है। इस हिसाब से सोचो। ऐसे नहीं कि साधारण रूप में बैठे बैठे साधारण बातें करते करते समय बिता दो। फिर क्या कहते, कोई बुरी बात तो नहीं की, ऐसे ही बातें कर रहे थे, ऐसे ही बैठे थे, बातें कर रहे थे, ऐसे ही चल रहे थे। यह ऐसे ऐसे करते भी कितना समय चला जाता है। ऐसे ही नहीं, लेकिन हीरे जैसे हैं। अव्यक्तवाणी 11 अप्रैल 82। टॉपिक, याद और सेवा दोनों का बैलेंस हो। सेवाधारियों को सदा बुद्धि में क्या याद रहता है? सिर्फ सेवा या याद और सेवा? जब याद और सेवा दोनों का बैलेंस होगा तो वृद्धि स्वतः होती रहेगी। वृद्धि का सहज उपाय ही है बैलेंस। वर्तमान समय के हिसाब से सर्व आत्माओं को सबसे ज़्यादा शांति की चाहना है, तो जहाँ भी देखो सर्विस वृद्धि को नहीं पाती, वैसे ही वैसे रह जाती। वहाँ अपने सेवा केंद्र के वातावरण को ऐसा बनाओ जैसे शांति कुंड हो। एक कमरा विशेष इस वायुमंडल और रूपरेखा का बनाओ। जैसे बाबा का कमरा बनाते हो ऐसे ढंग से बनाओ जो घमसान के बीच में शांति का कोना दिखाई दे। टॉपिक, स्टडी की तरफ अटेंशन। तो रोज इस अलौकिक पढ़ाई पर अटेंशन देती हो। पढ़ने के साथ साथ सेवा का भी चांस लेती हो। सदा अपने को गॉडली स्टूडेंट समझते हुए स्टडी की तरफ अटेंशन। जितना स्वयं स्टडी की तरफ अटेंशन रखेंगी उतना औरों को भी अनुभवी बन स्टडी करा सकेंगी। इस समय के हिसाब से गृहस्थी जीवन क्या है उसको भी देख रहे हो ना। गृहस्थी जीवन माना इस बेहद की जेल में फंसना। अभी फ्री होना, कितने बंधनों से मुक्त हो, तो सदा ही ऐसे बंधन मुक्त जीवन मुक्त स्थिति में स्थित रहना। अव्यक्तवाणी 16 अप्रैल 82। टॉपिक, सदा ब्राह्मण लोक की लाज रखना। समझते हैं किसको क्या पता, बाप तो कहते ही हैं कि मैं जानी जाननहार नहीं हूँ। निमित्त आत्माओं को भी क्या पता, ऐसे तो चलता है और चल करके मधुबन में पहुँच भी जाते हैं। सेवा केंद्रों पर भी अपने आप को छिपाकर सेवा में नामी ग्रामी भी बन जाते हैं। ज़रा सा सहयोग देकर सहयोग के आधार पर बहुत अच्छे सेवाधारी का टाइटल भी खरीद कर लेते हैं, लेकिन जन्म जन्म का श्रेष्ठ टाइटल सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, यह अविनाशी टाइटल गंवा देते हैं। तो यह सहयोग दिया नहीं, लेकिन अंदर एक बाहर दूसरा, इस धोखे द्वारा बोझ उठाया। सहयोगी आत्मा के बजाय बोझ उठाने वाले बन गए। कितना भी होशियारी से स्वयं को चलाओ, लेकिन यह होशियारी का चलाना नहीं, लेकिन चिल्लाना है। ऐसे नहीं समझना यह सेवा केंद्र कोई निमित्त आत्माओं के स्थान है।
आत्माओं को तो चला लेते, लेकिन परमात्मा के आगे 1 का लाख गुणा हिसाब हर आत्मा के कर्म के खाते में जमा हो ही जाता है। उस खाते को चला नहीं सकते। इसलिए बाप दादा को ऐसे होशियार बच्चों पर भी तरस पड़ता है। फिर भी एक बार बाप कहा तो बाप भी बच्चों के कल्याण के लिए सदा शिक्षा देते ही रहेंगे। तो ऐसे होशियार मत बनना, सदा ब्राह्मण लोग की लाज रखना। बाप दादा तो कर्म और फल दोनों से न्यारे हैं। इस समय ब्रह्मा बाप भी इसी स्थिति पर है। फिर तो हिसाब किताब में आना ही है, लेकिन इस समय बाप समान है। इसलिए जो जैसा करेंगे अपने लिए ही करते हो। बाप तो दाता है। जब स्वयं ही करता और स्वयं ही फल पाता है तो क्या करना चाहिए। बाप दादा वतन में बच्चों के वैरायटी खेल देख करके मुस्कुराते हैं। अच्छा, अव्यक्त वाणी 18 अप्रैल 82। टॉपिक: विघ्न पुरुषार्थ में रुकावट डाल नहीं सकता। चांस लेने चाहो तो ले लो, फिर यह उल्हाना भी कोई नहीं सुनेगा कि मैं कर सकता था, लेकिन यह कारण हुआ। पहले आता तो आगे चला जाता था। यह परिस्थितियां नहीं होती तो आगे चला जाता। यह उल्हाने स्वयं के कमजोरी की बातें हैं। स्वस्थिति के आगे परिस्थिति कुछ कर नहीं सकती। विघ्न विनाशक आत्माओं के आगे विघ्न पुरुषार्थ में रुकावट डाल नहीं सकता। समय के हिसाब से रफ्तार का हिसाब नहीं। 2 साल वाला आगे जा सकता, 2 मास वाला नहीं जा सकता। यह हिसाब नहीं। यहाँ तो सेकंड का सौदा है। 2 मास तो कितना बड़ा है, लेकिन जब से आए तब से तीव्र गति है। तो सदा तीव्र गति वाले कई अलबेली आत्माओं से आगे जा सकते हैं। इसलिए वर्तमान समय को और मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को यह वरदान है, जो अपने लिए चाहो, जितना आगे बढ़ना चाहो, जितना अधिकारी बनने चाहो, उतना सहज बन सकते हो, क्योंकि वरदानी समय है। वरदानी बाप की वरदानी आत्माएं हो। समझा? वरदानी बनना है तो अभी बनो, फिर वरदान का समय भी समाप्त हो जाएगा। अव्यक्त वाणी 26 अप्रैल 82। टॉपिक: शुभ भावना का फुल फोर्स हो। हंस और बगुले की बात अलग है। उन्हों की आपस में खिटखिट है। वह भी जहाँ तक हो सके उसके प्रति शुभ भावना से ट्रायल करना अपना फर्ज है। कई ऐसे भी मिसाल हुए हैं जो बिल्कुल एंटी थे, लेकिन शुभ भावना से निमित्त बनने वाले से भी आगे जा रहे हैं। तो शुभ भावना से फुल फोर्स से ट्रायल करनी चाहिए। अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर डायरेक्शन लेकर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे किनारा कर देने से कहाँ डिससर्विस भी हो जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आने वाली ब्राह्मण आत्मा की कमी होने के कारण अन्य आत्माएं भी भाग्य लेने से वंचित रह जाती हैं। इसलिए पहले स्वयं ट्रायल करो, फिर अगर समझते हो यह बड़ी प्रॉब्लम है तो निमित्त बनी आत्माओं से वेरीफाई कराओ। फिर वह भी अगर समझती हैं कि अलग होना ही ठीक है,
फिर अलग हुए भी तो आपके ऊपर जवाबदारी नहीं रही। आप डायरेक्शन पर चले, फिर आप निश्चिंत। कई बार ऐसा होता है, जोश में छोड़ दिया, लेकिन अपनी गलती के कारण छोड़ने के बाद भी वह आत्मा खींचती रहती है, बुद्धि जाती रहती है। यह भी बड़ा विघ्न बन जाता है। तन से अलग हो गए, लेकिन मन का हिसाब किताब होने के कारण खींचता रहता। इसलिए निमित्त बनी हुई आत्माओं से वेरीफाई कराओ, क्योंकि यह कर्मों की फिलॉसफी है। टॉपिक: चुप तो हो रहा है, इसी खुशी में रहो। अपसेट कभी नहीं होना चाहिए। जिसने कुछ कहा उनसे ही पूछना चाहिए कि आपने किस भाव से कहा। अगर वह स्पष्ट नहीं करते तो निमित्त बने हुए से पूछो कि इसमें मेरी गलती क्या है। अगर ऊपर से वेरीफाई हो गया आपकी गलती नहीं है तो आप निश्चिंत हो जाओ। एक बात सभी को समझनी चाहिए कि ब्राह्मण आत्माओं द्वारा यहाँ ही हिसाब किताब चुकतू होना है। धर्मराजपुरी से बचने के लिए ब्राह्मण कहाँ ना कहाँ निमित्त बन जाते हैं। तो घबराओ नहीं कि यह ब्राह्मण परिवार में क्या होता है। ब्राह्मणों का हिसाब किताब ब्राह्मणों द्वारा ही चुकतू होना है। तो यह चुकतू हो रहा है, इसी खुशी में रहो। हिसाब किताब चुकतू हुआ और तरक्की ही तरक्की हुई। अभी एक वायदा करो कि छोटी छोटी बात में कंफ्यूज नहीं होंगे, प्रॉब्लम नहीं बनेंगे, लेकिन प्रॉब्लम को हल करने वाले बनेंगे। अव्यक्तवाणी 9 जनवरी 83। टॉपिक: अपनी जन्म पत्री का चित्र देखा। इस समय ही अपने सभी जन्मों को जान सकते हो तो 5000 वर्ष की जन्म पत्री को जान लिया। कोई भी जन्म पत्री बताने वाले अगर किसको सुनाएंगे भी तो 2 4 6 जन्म का ही बताएंगे, लेकिन आप सबको बाप दादा ने सभी जन्मों की जन्म पत्री बता दी है। तो आप सभी मास्टर नॉलेजफुल बन गए ना। सारा हिसाब चित्रों में भी दिखा दिया है, तो ज़रूर जानते हो, तब तो चित्रों में दिखाया है ना। अपनी जन्म पत्री का चित्र देखा है। उस चित्र को देख करके ऐसा अनुभव करते हो कि यह हमारी जन्म पत्री का चित्र है। अव्यक्तवाणी 13 जनवरी 83। टॉपिक: छोटी बात को बड़ा नहीं करो। जहाँ हिम्मत है वहाँ सहयोग प्राप्त हो ही जाता है। अपने मन में कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। मन सदैव हल्का रहने से सर्व के पास भी आपके लिए हल्कापन रहेगा। थोड़ा बहुत हिसाब किताब तो होता ही है, लेकिन उस हिसाब किताब को भी ऐसे ही पार करो जैसे कोई बड़ी बात नहीं। छोटी बात को बड़ा नहीं करो। छोटा करना व बड़ा करना यह अपनी बुद्धि के ऊपर है। अभी बेहद की सेवा का समय है, तो बुद्धि भी बेहद की रखो। वातावरण शक्तिशाली बनाना है, यह हर एक आत्मा स्वयं को जिम्मेवार समझे। टॉपिक: सेवाधारी बनना भाग्य की निशानी है। सेवाधारी बनना अर्थात
प्राप्तियों के मालिक बनना। सारे दिन में कितनी प्राप्ति करते हो? एक एक दिन की, एक एक घंटे की प्राप्ति का अगर हिसाब लगाओ तो कितना अनगिनत है। इसलिए सेवाधारी बनना भाग्य की निशानी है। सेवा का चांस मिला अर्थात प्राप्तियों के भंडार भरपूर हो गए। स्थूल प्राप्ति भी है और सूक्ष्म भी। अव्यक्त वाणी 26 जनवरी 83। टॉपिक मानव धर्म स्नेह है। आप लोगों ने तो 4 दिन भाषण किए और बाप दादा 1 सेकंड का भाषण करते हैं। वह 2 शब्द हैं, रियलाइजेशन और सॉल्यूशन। जो भी आप सब ने बोला उसका सार रियलाइजेशन ही है। आत्मा को नहीं भी समझे लेकिन मानव के मूल्य को जाने तो भी शांति हो जाए। मानव विशेष शक्तिशाली स्वरूप है। अगर यह भी रियलाइज कर ले तो मानव के हिसाब से भी मानव धर्म स्नेह है, ना कि लड़ाई झगड़ा। इससे आगे चलो। मानव जीवन का व मानवता का आधार आत्मा पर है। मैं कौन सी आत्मा हूँ, क्या हूँ, यह रियलाइज कर ले तो शांति तो स्वधर्म हो जाएगा। फिर आगे चलो। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। यह रियलाइजेशन निर्बल से शक्ति स्वरूप बना देगा। शक्ति स्वरूप आत्मा व मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा जो चाहे जैसे चाहे वह प्रैक्टिकल में कर सकती है। इसलिए सुनाया कि सारे भाषणों का सार एक ही है, रियलाइजेशन। तो बाप दादा ने सभी भाषण सुने हैं ना? बाप दादा सदा बच्चों के साथ ही हैं। अच्छा। अव्यक्त वाणी 15 फरवरी 83। टॉपिक डबल शक्ति अनुभव हो। बंधन सदा कड़वा लगता है, संबंध मीठा लगता है। यह कर्म भोग, कर्म का कड़ा बंधन साइलेंस की शक्ति से पानी की लकीर मिसल अनुभव होगा। भोगने वाला नहीं, भोगना भोग रहे हैं यह नहीं, लेकिन साक्षी दृष्टा हो इस हिसाब किताब का दृश्य भी देखते रहेंगे। इसलिए तन के साथ साथ मन की कमजोरी, डबल बीमारी होने के कारण जो कड़े भोग के रूप में दिखाई देता है वह अति न्यारा और बाप का प्यारा होने के कारण डबल शक्ति अनुभव होने से कर्म भोग के हिसाब की शक्ति के ऊपर वह डबल शक्ति विजय प्राप्त कर लेगी। अव्यक्त वाणी 21 फरवरी 83। ओम शांति।